हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं कि UKSEE जो है इस चीज़ के बारे में कि क्या होती है, किस तरीके से कैसे क्या करने होंगे, कैसे जो प्रोसीजर है, कैसे क्या आपके अप्लाई कैसे करने होते हैं, कैसे मेरिट लिस्ट एडमिट कार्ड कहाँ से आते हैं तो कैसे क्या करने होंगे, उसके बाद रिजल्ट आंसर किए, सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि एक जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करने होंगे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से सर्च करना है, या फिर मैंने जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, जैसे सर्च करना है, या दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो सर्च कीजिए या फिर आप मैंने जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसे आप ओपन करके डायरेक्टली चेक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला जो है आप मैं बताता हूँ और सेकंड वाला आप कर सकते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे कि आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है google.com, किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर लीजिए पहले तो। फिर वहाँ पर आपको टाइप करना है UKSEE 2022 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर UKSEE के रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाते हैं और सारे नोटिफिकेशंस पहले मिल जाते हैं आपको सबसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो जैसे सर्च करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आ जाता है कि एग्जैक्टली यही चाहिए अपने को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर देखते हैं IAS.net लिखी हुई रहनी चाहिए, तभी आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं। तो मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया आप उसे ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होते हैं सब कुछ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी होती है, फिर एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, फिर सिलेबस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और भी इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और तो यहाँ पर आप जैसे नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हर साल होता है ऑफिशियली ऑथराइज्ड रहता है। और उससे पहले ये जो आपके सामने फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करिएगा। कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, पहले तो आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम डाल देना है, वो जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है ईमेल आईडी आपको टाइप करना होगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लीजिए। कौन से स्टेट से हैं आप, उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल तौर के आप यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी जो भी आपकी रहेगी सिटी अपना सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। क्या है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या करना है कि गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, ऐसा। तो जैसे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने दिया और आपने ईमेल आईडी दिया, ठीक है, तो इसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेगा। तो इस तरीके से आपके सामने थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हर साल होता है उत्तराखंड का टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो भी यहाँ पे मतलब हु इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता है UTC, ये, ठीक है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है इसको इस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में UTC। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्टेड है बाय उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज़ नोन एज UKSEE, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के ओके, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज़ नोन एज UKSEE 2022 इंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इंट्रेंस एग्ज़ाम जो UKSEE का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर्मली नोन एज उत्तराखंड स्टेट इंट्रेंस एग्ज़ाम, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इसका फुल फॉर्म है। और द उत्तराखंड स्टेट इंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड एज अ स्टेट लेवल का एग्ज़ाम इसका होता है, ठीक है। पहले तो ये उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का होता है, ठीक है, स्टेट में ये। और ऑफिशियली ऑथराइज्ड विल ऑर्गेनाइज द UKSEE। इसका एम होता है कि एडमिशन दिलाना, मतलब जो बच्चे इसके लायक हैं, जो इस चीज़ के लिए हो एलिजिबल हैं, अप्लीकेंट जो भी बच्चे हैं, डिफरेंस कोर्सेज़ के लिए अलग अलग जो होते हैं, B फार्मेसी होता है, BHM CT होता है, B फार्मेसी, ठीक है, MCA MBA एंड MTech कोर्सेस और मैनी मोर कोर्सेस आपके लिए रहेंगे। तो इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में और फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, एनी मोर, ठीक है, जिसमें भी आप चाहते हैं। यहाँ पे देयर इज अ कोर्स ऑफर्ड आपके लिए किए जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस गवर्नमेंटली एंड प्राइवेटली इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में है लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एडमिशन। अब लेंगे एडमिशन तो उसके बाद ये सब अब हो गया आपको मालूम। अब उसमें जो है प्रोसेस होता है आपके जो पूरे ईयर्स में, पूरे जितने भी साल का रहेगा आपका कोर्स, तो उसमें आपके प्रोसेस कुछ रहते हैं। क्या रहते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं बहुत सारे, जो है क्या रहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी रहेगी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, ठीक है।
तो वो कब रिलीज़ होता है, कब क्या होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस के कैसे क्या करने होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया, और एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे क्या करने होंगे, सिलेबस है, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस है, एडमिट कार्ड है, मतलब किस तरीके से आंसर जो हॉल टिकट होता है, और आंसर की जो आप एग्ज़ाम में देते हैं क्वेश्चंस का आंसर रहता, और रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी कैसे किस तरीके से करने होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि आपका इंपॉर्टेंट इवेंट एंड डेट्स है, तो कैसे किस तरीके से इवेंट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होता है, कभी सबमिट करना है, कभी एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, कभी इंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, कभी आंसर की रिलीज़ होगा, कभी रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कभी काउंसलिंग रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ पर डेट देखना है कि कौन से डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एंडिंग डेट है, ये लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। और डेट ऑफ रिलीजिंग ऑफ द एडमिट कार्ड का जो है मई में होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देख सकते हैं, एग्ज़ाम कभी होगा, मई में होगा। फिर उसका आंसर की रिलीज़ होगा मई में, उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद काउंसलिंग सेशन, ठीक है। फिर एप्लीकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आप किधर भी एडमिशन लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, तो उसमें सारी चीज़ें फिल करनी होती है, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके फैमिली डिटेल्स, आपके एड्रेस वगैरह आपके, और आपके और भी पर्सनल इंफॉर्मेशंस, और जैसे कि एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ऑनलाइन मोड से आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा, ये ऑफिशियली वेबसाइट में मिलेगा, किसके, UKSEE का जो उत्तराखंड का ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहीं से आप अप्लाई करेंगे। तो वहीं पे आपको अप्लाई करते ही वहीं आपको फिल करने रहते, वहीं सबमिट करना है। प्रिंट आउट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ले लेना है याद से, और मतलब निकाल लेना, कहीं भी ऑप्शन आए तो उसका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा या फिर प्रिंट आउट का भी ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन आएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप निकलवा सकते हैं किधर से भी। तो ये सारी चीज़ें आपको करने होंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन का फ़ीस लगता है, तो फ़ीस यहाँ पे देखिए, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए कितना है, 1500 रुपीज़ आपको पे करना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। अब SC और ST कैटेगरी के लिए 750 आपको पे करना होगा फॉर्म का फ़ीस, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल है। और UKSEE का एप्लीकेशन फ़ी कैन बी पेड इन ऑनलाइन मोड से आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे वहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तब अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 17 ईयर्स आपका एज लिमिट रहना चाहिए जिस समय आप एडमिशन के समय अप्लाई करते हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ उत्तराखंड का परमानेंटली होना चाहिए। लोकल रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड स्टेट आर दी एलिजिबल टू अप्लाई करने के लिए। और अपेयरिंग अप्लीकेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लीकेंट हु आर इन प्रोसेस ऑफ द फाइनल एग्जाम ऑफ 12th आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंट्रेंस एग्जाम। ओके और ये भी फार्मा का बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना कौन सा सब्जेक्ट आप लिए रहना चाहिए, कितने मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 45% लाने जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाने। बीटेक के लिए यहाँ पे बताया गया एजुकेशन कितने रहने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका पास्ड, और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, BSc सिमिलरली, और इंजीनियरिंग सब कुछ यहाँ पे जो है। फिर सब्जेक्ट आपका उसमें मैथ्स का होना चाहिए, और ठीक है। और मिनिमम मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 45% से यहाँ पे आपको लाने हैं स्कोर्स आपके एग्ज़ाम में, और 40% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर वैसे भी फार्मा का यहाँ पे है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं कि 1 शुड हैव टू पास डिप्लोमा इन एनफील्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40% देख सकते हैं। MCA के लिए भी, MBA के लिए भी ऐसा बोला गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपका जो है 1 शुड हैव टू पास द मिनिमम 1 of 3 years of bachelor's degree in any stream from known university। और मिनिमम मार्क्स आपको जो यहाँ पे लाने हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% से आप लाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप जो है कितना लाना है 45% लाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर MCA के लिए भी ऐसा बोला गया है, तो आपका जो है BCA पास होना चाहिए, BSc IT कंप्यूटर साइंस है डिग्री आपका पास होना चाहिए। फिर मिनिमम मार्क्स जो यहाँ पर देख सकते हैं
50% स्कोर लाने आपके एग्ज़ाम में, और 45% जो आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए जो बचे हुए कैटेगरी SC ST PWD सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ ये जनरल के लिए 50% लाने, जनरल कैटेगरी के लिए जो रहेंगे वही इतना परसेंट लाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। उन लोग के लिए ये 50% लाएंगे तभी आप कर सकते हैं, उससे कम लाएंगे तो नहीं कर सकती रिजर्व कैटेगरी वाले, सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले नहीं कर सकते। रिजर्व कैटेगरी वाले 45% लाएंगे तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एम फार्मेसा का भी ऐसे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे मिनिमम मार्क्स इतना लिखा, 55% आपको लाने होंगे एम फार्मेसी के लिए। फिर एम फार्मेसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, M.Tech के लिए भी बोला गया, B.Tech डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए है यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 45% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 40 के आगे जो है 50% आपको लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न्स यहाँ पे क्या है कि आपका जो है एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम होगा मोड ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से। तो आपका जो है एग्ज़ाम मोड है यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस पे होगा ऑफलाइन मोड से, ठीक है। फिर लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम का यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में यूज़ होगा और इंग्लिश में आपका लैंग्वेज रहेगा उसमें, मतलब जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया रहेगा वो आपके लैंग्वेज यूज़ होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम जो यहाँ पे रहेगा 1 मार्क्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे डू नॉट हैव ए नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं रहेंगे, माइनस नहीं किए जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। और एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं, सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ VFC, एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे स्टेप मतलब इस जो है इस पेज पे आएंगे, जैसे मैंने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसे आप ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे, ठीक है। आएंगे तो यहाँ पे सिलेबस जो लिखा हुआ है फिज़िक्स का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। ये सारे टॉपिक्स जो लेसन चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपको आएंगे आपके एग्ज़ाम में। फिर केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर आएंगे। मैथ्स का भी अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, सब कुछ यहाँ पे आपको आएंगे। बायोलॉजी में भी इसी तरीके से देख सकते हैं। फिर एटीट्यूड फॉर BHM CT, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें बताए गए हैं। फिर इसका प्रिपरेशन टिप्स बोला गया कि आपके पास कुछ डिटेल्स आपके पास होने चाहिए पहले, मतलब प्रिपरेशन टिप्स जो है आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। क्यों, कैसे कि आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कैसे, यहाँ पर डेट ऑफ अबाउट द पेपर के पैटर्न्स के बारे में होना चाहिए आपको मालूम, और सिलेबस में क्या क्या आने वाले वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास स्टडी के लिए सारी मटेरियल्स रहना चाहिए आपके पास, वो होनी चाहिए। फिर वन शुड हैव प्रिपेयर गुड, और टाइम टेबल बनाना है आपको और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है डेली, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। और स्टडी बेसिक्स पे, मतलब बेसिक्स कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट करना है आपकी स्टडी, सब्जेक्ट एंड हार्ड सब्जेक्ट पे, उसके बाद धीरे धीरे आपको जाना है। फिर यहाँ पे जो है मेक शॉर्ट नोट आपको बनाना है और नोट डाउन सम जो हार्ड फार्मूलास रहते हैं उसको नोट डाउन करना है, और ताकि आप रिवीजन कर सकें। और यहाँ पे लिखा डू जो है रिवीजन करना है आपको डेली और रेगुलर बेसिस पे, और शुड हैव टू नॉट लिव रिवीजन फॉर द एंड ऑफ मोमेंट। आपको डेली नहीं, मतलब जो है रिवीजन छोड़ना नहीं, आपको रिवीजन करते रहना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व जो है पास्ट क्वेश्चन पेपर, जो आपके जो पिछला कुछ क्वेश्चन पेपर अब एग्ज़ाम हुए रहेंगे या फिर कुछ हुए रहेंगे तो उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना। मॉक टेस्ट यहाँ पे, और वीकली जो आपको आपके बेसिक्स पे आपके सारी तैयारी करते रहना है, और बहुत ईजी इसी टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन मोड से मिलेगा। किसके, कहाँ से? UKSEE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उत्तराखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। वहीं से आपको डाउनलोड करने होते हैं। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, पहले वहाँ पे आपको जो है लॉगिन करने पड़ते हैं ऑनलाइन मोड से ही, कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप वहाँ पर टाइप करेंगे। फिर उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लेंगे तो प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन रहेगा, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर उसके डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर आप उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हॉल में उसको लेके जा सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के बाद। फिर आंसर की जो रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद आंसर की रिलीज़ होएगा। इसका कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन आपको जो है UKSEE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, ठीक। और उसके बाद रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर होता है ऑफिशियली वेबसाइट पे, रिलीजिंग डेट ऑफ दी
जिस डेट पे आपको रहेगा उस डेट पे आपको रिज़ल्ट आपके लिए जो है डिक्लेयर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से कि आपके कितने मार्क्स आए, कैसे किस तरीके से क्या हुए हैं। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है आपके लिए रिलीज़ होता है। डिटेल्स अबाउट ऑफ UKSEE यहाँ पे देख सकते हैं, सारे सेक्शंस वाइज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। यहाँ पे हाउएवर द ऑफिशियल वेबसाइट, तो उत्तराखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप क्या कर पाएंगे, अपना मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे ऑनलाइन मोड से ही, ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग जो है उसके बाद रिलीज़ होता है। इसका गेट इन्फॉर्मेशंस जो आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी, UKSEE का ऑफिशियली वेबसाइट पे, वहाँ से आपको चेक करना है, वहीं से आपको जो है मिलेगा। फिर वहीं से आप चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है, किस तरीके से, किस शॉर्ट लिस्ट कभी होगा, कब क्या होने वाला है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, किसका, UKSEE का ऑफिशियल। और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशंस के लिए, तो 10th का और 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, SR सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके फ्यूचर्स में, आपकी लाइफ में जो भी जितने भी मेहनत की आपने, सारे आपके सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने हैं, बहुत ईजी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।